अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो ये है गोल्ड का चार्ट। गोल्ड का डेली चार्ट है। एक अच्छी हमें स्लिप जिसे कह सकते हैं आप, एक जो राइज आया था गोल्ड के अंदर, उसके बाद एक अच्छी हमें मैडनेस देखने को मिली है। मैडनेस ही कहेंगे इसे, बट मैडनेस जो है ये जब तक ये वाला लेवल ब्रीच नहीं होगा तब तक जारी ही रहेगी। ये लेवल एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। क्यों एक इम्पॉर्टेंट लेवल है? बिकॉज ये जो डबल टॉप जैसी स्थिति बनी है गोल्ड प्राइसेस के अंदर, इसका बेस लाइन है ये मोर और लेस $3,000 के आसपास का है ये। टेक्निकली देखें तो 2980 के आसपास का है। तो 2980 का ये जो डबल टॉप का बॉटम है, डबल टॉप का जो नेकलाइन है, वो एक बार अगर ब्रीच हो जाए तो फिर गोल्ड के जो सेलर्स हैं वो गंगा नहा सकते हैं। और फिर हो सकता है कि हमें थोड़ा सा एक जो करेक्शन जैसा माहौल बन रहा था वो देखने को मिले। बट अभी भी आप देखोगे तो मोरलेस ट्रेंड पॉजिटिव ही दिखेगा। इतने ज़्यादा क्रैक के बावजूद 3432 से लेके 3124, यानी कि तकरीबन $300, यानी कि अगर आप देखोगे तो 6 मई का जो पीक है, 6 मई से लेके 16 मई, यानी 10 दिन के अंदर 10% के आसपास का एक पीक से अपने क्रैक आ चुका है। बट अभी भी गोल्ड पॉजिटिव जोन में ही है। कल हमने सेलिंग ज़रूर की थी गोल्ड की, सिल्वर की भी सेलिंग की थी, दोनों में प्रॉफिट बुक किया था। सिग्नल्स का अपडेट मैं दे दूं कि इंडिया में स्लॉट्स में ओपन कर दूंगा मई के लास्ट में, तो नज़र रखिएगा। आई विल बी अनाउंसिंग ऑन वीडियोस। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पेड सर्विसेज की और मार्केट कमेंट्री की जानकारी डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने दे दी है, डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लीजिएगा। बाकी 2 हफ्ते से वीडियोस में टाइमिंग गड़बड़ हो रही थी बिकॉज मैं इस टाइम जोन में, डिफरेंट टाइम जोन में ट्रैवल कर रहा था। बट फाइनली मैं आ गया हूँ, तो इंशाल्लाह वीडियोस भी अब टाइम पे आएंगे। बाकी कुछ भी अपडेट रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम और ट्विटर पे या फिर अपने व्हाट्सएप चैनल पे दे दूंगा। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। तो अभी जैसे कि हमने कंक्लूड कर लिया है 2980 के आसपास का ये जो बेस बना है, ये जो कैंडल्स हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर विक्स, वी आर गोइंग फॉर बॉडीज। 2980 का जो मेजर सपोर्ट है, इसको तोड़ के अगर गोल्ड वीक जोन क्लोजिंग दे देता है तो इस हफ्ते हमें हो सकता है कि कुछ अच्छी क्रेजीनेस देखने को मिले। क्रेजीनेस सेलिंग देखने को मिल सकती है। क्रेजीनेस सेलिंग अगर आती है तो यू विल बी नोइंग, बिकॉज मैं अब वीडियोस में अपडेट कर ही दूंगा, या फिर अपने टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल पे अपडेट कर दूंगा। बाकी अगला हफ्ता जो है वो डेटा से हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि पिछले हफ्ते जो है मई में जो डेटा आना शुरू हुआ था वो गोल्ड के लिए पॉजिटिव था। बट धीरे धीरे जैसे गोल्ड डेटा का असर वीक हुआ, डेटा का असर कम हुआ, मार्केट ने क्रैक देना शुरू कर दिया। तो एक बार अगले हफ्ते का डेटा देख लेते हैं, फिर वापस चार्ट्स पे आते हैं और देखते हैं। तो मंडे चाइना का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 2% कट लगने की उम्मीद है, आप ये देख सकते हो, ईयरली टू ईयरली बेसिस। एंड दैट टू अभी टैरिफ इसके अंदर इंक्लूड होंगे भी नहीं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट है चाइना का। उसके बाद ट्यूसडे को ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है और 10 बजे ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी है। इंटरेस्टिंग, उनके हिसाब से कुछ ज़्यादा लेट नहीं हो गया, हमारे यहाँ के सुबह के 10 बजे। एनीवेज, उसके बाद शाम को 6 बजे कनाडा का इन्फ्लेशन डेटा है। उसके बाद यूरोप का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है। वेडनेसडे को ब्रिटेन की सीपीआई डेटा है, यानी कि इन्फ्लेशन डेटा। बढ़ के आने की उम्मीद है ये। लेट्स सी ये बढ़ती है कि नहीं बढ़ती। ईसीबी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिव्यू है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। कुछ अगर गड़बड़ आ गई तो वी माइट हैविंग सिवियर मूवमेंट्स इन मार्केट। उसके बाद G7 की मीटिंग शुरू हो जाएंगी। क्रूड ऑयल की इन्वेंट्री है इफ़ यू आर ट्रेडिंग इन क्रूड ऑयल। थर्सडे को आ जाते हैं। थर्सडे यूरोप का मैन्युफैक्चरिंग है, फ्रांस का है, जर्मनी का भी है, उसके बाद ब्रिटेन का भी है। उसके बाद यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज के साथ साथ
एग्जिस्टिंग होम सेल्स डेटा भी है। उसके बाद फ्राइडे फ्राइडे को ब्रिटेन का रिटेल सेल्स डेटा है और कनाडा यूएस का न्यू होम सेल्स डेटा है। न्यू होम सेल्स डेटा में एक एक स्लैशिंग की उम्मीद है। लेट्स सी क्या होता है। डेटा तो भर भर के है। फिलहाल $3203 के आसपास जो है गोल्ड प्राइसेस ने अपनी क्लोजिंग दे दी है। तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट की बात कर लेते हैं। सपोर्ट आपको पता चल गया है क्या है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे। पहले सपोर्ट आपको बता देता हूँ। सपोर्ट $2980 का ही है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। इसके नीचे की क्लोजिंग का मतलब है फाइनली वी आर रिवर्सिंग। बट अगले हफ्ते ऑफ कोर्स अगर मतलब इस फ्राइडे तक अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तो अगले हफ्ते लेवल विल चेंज। रेजिस्टेंस है 3275 का। ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है। ऐसा नहीं है कि कोई ट्रेंड में कोई 10% के बावजूद जो है ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं आया है। दैट इज हाउ यू कैन मतलब इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हो कि कितना पॉजिटिव जोन में है गोल्ड प्राइसेस। दैट इज हाउ यू नो इट हाउ मच पॉजिटिव इट इज। ये है सिल्वर। माइंड यू ये मैंने कोई 1 मिनट का चार्ट नहीं लगाया है ना ही कोई 2 मिनट का चार्ट लगाया है। ये 1 डे की 1 कैंडल है। देख सकते हो कितने बड़े बड़े ये आपको विक्स दिखाई दे रहे हैं। विक्स जितने ज़्यादा बड़े होते हैं उतनी ज़्यादा अनस्टेबिलिटी होती है मार्केट में। दैट इज़ वाई जो है सिल्वर में स्ट्रगल कर रहे हैं ट्रेडर्स। अभी भी जो है इवन दो हमने कल आवरली चार्ट पे ट्रेड किया था तो वहाँ पे तो हमें इतना कुछ देखने को नहीं मिला। बट अब हम यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे अभी भी डेली चार्ट के हिसाब से अभी भी ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी विक है। अब लेट्स सी अगले हफ्ते क्या रहता है बिकॉज 3-4 हफ्ते से सिल्वर बहुत ही एड़े चाले कर रही है। तो ध्यान रखिएगा। सिल्वर का रेजिस्टेंस सपोर्ट क्या है देख लेते हैं। सिल्वर का सपोर्ट जो है सबसे पहले सिल्वर का सपोर्ट देखते हैं। सिल्वर का सपोर्ट है $30.90 का। सिल्वर का रेजिस्टेंस है 33.90 का। ट्रेंड सिल्वर का फिलहाल पॉजिटिव ही है। बट जैसे कि मैंने बताया इट इज़ एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली वायलेंट। वायलेंट इज़ द करेक्ट वर्ड सिल्वर के लिए। वॉलेटाइल तो बहुत फिर भी सॉफ्ट होता है। द करंट ट्रेंड इज़ वायलेंट। प्लीज़ ख्याल रखिएगा। अब आते हैं क्रूड ऑयल पे। यह है क्रूड ऑयल एक अच्छी एक रिकवरी दिखा रहा है। ये $55 को रजिस्ट कर रहा है। देख सकते हो 2 बार $55 तक गया था और दोनों बार जो है रिकवरी दी। बट अगेन दोनों बार वहीं से ही 64-65 डॉलर का जो एक छोटा सा माइनर सा इनकन्वीनियंट है वो इसको ब्रीच नहीं कर पा रहा है। तो एक तो रेजिस्टेंस थोड़ा सा यहाँ $65 के आसपास का है। उसके बाद हमारा वीकली रेजिस्टेंस शुरू होगा जो कि मैं अभी आपको लिख के बता देता हूँ। एक $65 का तो माइनर रेजिस्टेंस है ही। वो प्लीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वो मैं लिख नहीं रहा हूँ बिकॉज दैट इज़ अ माइनर रेजिस्टेंस। हाउएवर इट्स बिगर रेजिस्टेंस एट $69। यस $70 जो हमारा एक पहले वाला रेजिस्टेंस था। आवर अर्लियर रेजिस्टेंस ऑफ $70 हैव बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 70 to $69। तो अभी का रेजिस्टेंस है हमारा $69। सपोर्ट जैसे कि आप सबको दिख रहा है $55 से एक अच्छी सपोर्ट आ रही है। तो फिलहाल $55 विल एक्ट एज अ मेजर सपोर्ट नाउ। ट्रेंड इसका हाउ एवर हमारे वीकली चार्ट पे वीक जोन में ही है। जब तक वीकली चार्ट पॉजिटिव नहीं होता है तब तक थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। इंट्राडे में ऑफ कोर्स पॉजिटिव हुआ था ये कुछ दिन पहले मुझे याद है। और उसमें $1-1.5 की गेंस भी आ गई थी। ट्रेंड जब बीच में चेंज होता है तो मैं आपको मार्केट कमेंट्री में बता ही देता हूँ। मार्केट कमेंट्री की जानकारी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। पेड सिग्नल्स की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में दी है। मेरी सोशल मीडिया की जानकारी भी डिस्क्रिप्शन में दी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट करके ही जाइएगा। आप फिर बाद में भूल जाते हो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल नहीं दबाते हो तो फिर आपको मेरे रोज़ के वीडियो नहीं मिल पाएंगे। यूजुअली मैं मंडे टू सैटरडे अपडेट देता हूँ। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब द चैनल। बाकी अ, अब से जो है चैनल पे टाइम पे वीडियो आने शुरू हो जाएंगे। मंडे टू फ्राइडे जो है 9 से 10 के बीच में वीडियो आ जाएगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग।
सैटरडे आई विल ट्राई टू पोस्ट अर्लियर एज वेल। चलिए अब मिलेंगे मंडे की वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।